और जैसे ये आपने जिस तरह से आपने बताया, ये टोटल यहाँ पे लिखा है भूमाफिया, और ये वो नाम है जिनके आगे ये सर झुका के नमस्कार करते हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं, और मैंने बोल दिया है अपने लाइव में भी, मैंने बोला था, इनके ये दामाद है, इनका यहाँ ससुराल है। ये ससुराल में आते हैं, खातिरदारी होती है और चले जाते हैं, और इनके बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा दामाद आया, हमने सेवा किया। अच्छा। यही चल रहा है यहाँ पर। हाँ। जिस तरह से आपने ये देखा, ये तो कम है, हमारे पास इतना लिस्ट है ना कि अगर हम 4 बैनर अगर लगाए ना तो भी फोटो कम पड़ जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संतोष शर्मा और आज हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय, जैसे कि आप सब जानते ही है कि वसई विरार जो है महानगर पालिका अगर जाना जाए तो हर वक्त जो है कि सुर्खियों में रहती है। तो सुर्खियों में क्यों रहती है? क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका में ऐसे ऐसे अधिकारी और ऐसे ऐसे बकासुर, जिसे हम कहा जाए तो बैठे हुए हैं। तो बकासुर किस चीज़ के हैं? किसी चीज़ों को सुविधा देने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को सुविधा देने के लिए नहीं। यहाँ पर होने वाले जो अवैध निर्माण है उसके अंदर से जो निकलने वाली मलाई है, तो उस मलाई खाने के लिए जो है कि इस महानगर पालिका में हर एक नव नियुक्त सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, ऐसे कई जो है कि यहाँ पर आके बैठते हैं। जैसे कि अगर हम कहा जाए कि पद से पैसा, पैसे से पद, और फिर उसी पैसे से ऊपर के वरिष्ठ, जैसे कि कहा जाए कि सबसे बड़ा पद लेने के लिए भी चढ़ावा जो है कि बहुत मजबूत यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये सारा चढ़ावा कहाँ से आता है? तो साफ सुथरा जो है कि आपको शब्द में कहा जाए कि इस जो आप इस पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर पे सब बड़े बड़े जो लोग हैं, शख्स है, जिनके पोस्टर पे जो है कि ये शख्सों के नाम खुले शब्द पे लिखा हुआ है। तो ये शब्द और ये जो नाम है, ये कोई यहाँ के अधिकारी है, जो यहाँ के लोग हैं, क्या ये लोग इनको जानते नहीं है? ऐसा भी नहीं है। दूसरे पोस्टर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पोस्टर पे आप देखिए, इस पोस्टर पे इन महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो अपने एक नया पद लेकर के जो बैठे हुए अधिकारी है, तो इन अधिकारियों की जो पद नियुक्ति होती है तो वो यहाँ से होती है। हमारे जो एमएलए है यहाँ की, स्नेहा दुबे, उन्होंने यहाँ पे कहा, जब उनकी नियुक्ति हुई, यहाँ पे एमएलए बनी, तो उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में एक ईंट भी मैं रखने नहीं दूंगी जो अवैध निर्माण का होगा। तो एमएलए मैडम, आप देख सकते हैं कि आपका एक ईंट का जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं ठंडी नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं शून्य नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे भाई है यहाँ पे जो है कि इनका यहाँ पे इसी अनाधिकृत बांधकाम के खिलाफ में धरना प्रदर्शन जो है कि आज इन्होंने शायद चालू किया है, कल से इन्होंने चालू किया है, और आज का इनका दूसरा दिन है। तो इनका धरना प्रदर्शन है। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ के जो अधिकारियों का इनको किस तरह का अभिप्राय मिला है, क्या कार्रवाई करने के लिए अधिकारी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो नीचे लगे हुए हैं, अगर 2 4 6 नाम अगर आप जानते होंगे तो आप देख सकते हैं, ये 2 4 6 नाम जो भी है, ऐसे तो बहुत से नाम है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो बहुत नामचीन है और ऊंचे स्तर पे है। अगर कहा जाए तो महानगर पालिका की बुलडोजर वहां तक पहुंचने में छोटी पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं, हमारे जो मित्र यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या कहना है। बताइए सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं विनोद यादव, और ये इनलीगल बांधकाम को लेकर हम लोग बैठे हैं। और जैसे ये आपने जिस तरह से आपने बताया, ये टोटल यहाँ पे लिखा है भूमाफिया, और ये वो नाम है जिनके आगे ये सर झुका के नमस्कार करते हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं, और मैंने बोल दिया है अपने लाइव में भी, मैंने बोला था, इनके ये दामाद है, इनका यहाँ ससुराल है। ये ससुराल में आते हैं, खातिरदारी होती है और चले जाते हैं, और इनके बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा दामाद आया, हमने सेवा किया। अच्छा। यही चल रहा है यहाँ पर। हाँ। जिस तरह से आपने ये देखा, ये तो कम है, हमारे पास इतना लिस्ट है ना कि अगर हम 4 बैनर अगर लगाए ना तो भी फोटो कम पड़ जाएगा। मतलब आपका कहना सीधा सीधा है कि हर प्रभाग को अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं 10 बांधकाम चालू ही है। सर 10 नहीं है,
10 नहीं, आप आंकड़ा कम बता रहे, कम से कम 100, कम मतलब से एक कम। प्रभाग की बात एक प्रभाग एक प्रभाग में 100 बांधकाम चालू है। और मैं अगर मेरे हिसाब से, अगर मेरे सर्वे से बात करूं तो एक प्रभाग के एक इलाके की बात करूं तो 100 रूम, अच्छा, एक इलाके की। हाँ। मतलब जैसे कि एक इलाका, जैसे रोड पकड़ लो, जैसे सी विभाग है, सी विभाग में अगर आप पकड़ोगे आरटीओ से लेके विरार फाटक चले जाओगे 100। सी विभाग बहुत लंबा है, तो हमने खाली रोड रोड का बता दिया, बाकी अंदर का अच्छा। ऐसे आंकड़ा जो ढूंढोगे तो हजारों में जाएगा। तो मतलब अभी आपके जो बताने का जो आंकड़ा है, और जो एमएलए मैडम नेहा दुबे ने, हाँ सॉरी स्नेहा दुबे हाँ जो है, हाँ उन्होंने जो कहा था कि हम अपने जैसे हमारा इलेक्शन हो जाएगा, हम जीत के आने के बाद में, उन्होंने जो कहा था कि हमारे इस क्षेत्र में कहीं पर भी एक भी अवैध निर्माण का ईंट नहीं रखने दूंगी, हाँ। वो कहाँ तक सच नजर आ रहा है? सर वो जितना जैसे उन्होंने कहा था एक नहीं रख देंगे ना, नहीं रखने देने, रखने देंगे, वो हजारों सैकड़ों ईंट पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। जनता को खाली उन्होंने कहा नहीं रखने, लेकिन उस शब्द में है रखने देंगे हजारों सैकड़ों, और वही हो रहा है तेजी से। जितना मतलब कि बहुजन विकास आघाड़ी पे के नाम पे लोगों ने वोट लेके ये लोग जीते हैं ना, वो खाली तो कहना। आपका कहना क्या है, बहुजन विकास आघाड़ी सही था या फिर? देखिए सर, मेरा हमेशा से एक इरादा रहा, हमेशा से बोला हूँ कि नेता किसी का नहीं होता है। नेता चाहे वो किसी पार्टी का, वो किसी का नहीं होता। अगर मेरे पिताजी भी नेता बन जाएंगे ना, तो मैं उन पर भी भरोसा नहीं करूँगा। ठीक है, हम जो है कि अपने जो भी मुद्दे हैं उसी मुद्दे पे आते हाँ, हैं। ठीक है। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि जो शब्द जो लोग बोलते हैं उस शब्द पे खरे उतरने चाहिए। तो ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे एमएलए मैडम ने जो कहा वो कहीं पर भी सत्य प्रचित बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी आपकी मांग क्या है इसमें? मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो जो लीड हमने दिया है उस पर कार्रवाई हो जाए, अभी कर दे, अभी मैं उठ के चला जाऊंगा। ये मेरा काम है भी नहीं, मैं आपको एक्चुअल बता दूं। हमें पत्रकार, हमारा काम है लिखना, पढ़ना, आर्टिकल देना, टीवी हमारा माध्यम है, चैनल या हमारा अखबार है, उसके माध्यम से समाज के मुद्दे उठाना, जो भी चीज़ें है उसको हाईलाइट करना, ये हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि सरकार की चोरी सरकार के कर्मचारी ही कर रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं है। आप समझ रहे हो? सरकार की चोरी सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं। तो सरकारी जमीनों पे ये काम चल रहा है, वो सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं इनके माध्यम से, यहाँ खड़ा होकर कि देखिए आपकी ज़मीन जो है जा रही है, बचा लीजिए। क्योंकि सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, जब ज़मीन जाती है, जंगल जाता है ना, खाली पौधा पेड़ नहीं करता है, पेड़ के साथ में इंसान भी करता है, उसके साथ में उस पर बैठी हुई जितने भी पक्षी हैं वो सब जाते हैं, उसके छांव में जितने जानवर बैठे वो जाते हैं, जंगल उछड़ता, सांप पीछे जो है कि बिच्छू, सारे लोग जाते हैं। मतलब आपका ये जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो ये एक हिसाब से अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो जिस तरह से 41 इमारतों को तोड़ा गया एकदम था, राइट, और एकदम वो पॉइंट। 41 इमारतों में जिस तरह से लोग पीसे गए, लोग चले गए, और आज उस आरक्षित जमीन को मालकी बना दिया गया। अभी देखो पॉइंट की बात आ गई। मतलब कुल मिला के यही मुद्दा यहाँ पे आ रहा एकदम है। एकदम पूरा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुद्दा जो है कि बहुत गंभीर है। वसई विरार में हर जगह पे जो है कि अवैध निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, और यहाँ पर बैठे जो दिग्गज अधिकारी है, ऐसे अधिकारी जो है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, बट वो ऐसी कोई कार्रवाई न करते हुए ऐसे अवैध निर्माणों को संरक्षण दे करके पूरी तरह से, और उस बांधकामों को अंतिम तक लेकर जा करके उनको पूरा करवाते हैं। क्या कहेंगे हम आप अंत में, हमारे दर्शकों को आप अंत में क्या सूचना देंगे ऐसे अधिकारियों को? देखो मैं तो चाहूँगा कि कहीं भी अगर आप, पहला चीज़ है कि जो मेहनत करके पैसा कमाए हुए हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, पहले मेरा उनको कहना है कि आप जब भी ज़मीन, घर, मकान जहाँ भी खरीदने, सबसे पहले आराम से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगाए, आराम से पहले उसकी जांच करें, इंक्वायरी करें। आपका भाई ही दिला रहा तो भी आप इंक्वायरी करें। आपका बाप अगर आपको बोला कि नहीं बेटा वो जगह खरीद लेना, फिर भी आप इंक्वायरी करें, नहीं तो ऐसे लोग आपको लूट के बैठ जाएंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, दुनिया समझदार है, सब समझती है, और हमारा थोड़ा सा आईना दिखाने का कोशिश है कि आप लोग देखिए, सावधान रहिए, सतर्क करिए, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे आपके एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, नगर सेवक हो, चाहे कोई भी है, किसी के बातों पे भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई हुई जो जमा पूंजी है ना, उसे मतलब पानी की तरह बहाइए मत। बस मेरा यही कहना है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। तो और भाई साहब के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके आप सपोर्ट करें। जिस तरह से
ये मुद्दे उठा रहे, आकर मिले, बताए, कुछ जानकारियां भी दी, तो इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करें। तो मैं सबसे, जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी लोग हैं जिस चैनल को देखेंगे के, और मैं केवल एक ही चीज कहूँगा कि अगर वसई विरार में आप अपना पूरे जमा पूंजी को अगर कहीं पर भी आप डाल रहे हैं, कहीं आपको नजर आए कि यहाँ पर एक इमारत बन रही है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट लगा हुआ है, पूरी लीगल है, तो उसकी पहले, सबसे पहले जांच पड़ताल करें महानगर पालिका में आकर के, और जो है कि महानगर पालिका टाउन प्लानिंग में उस सारी चीजों को जांच पड़ताल करे। और महानगर पालिका से पड़ताल करने के बाद भी आपको ये नहीं समझना है कि सही में वो बांधकाम लीगल है, क्योंकि महानगर पालिका भी आज जो इंजीनियर बैठे हुए वो आंख बंद कर जांच पड़ताल करते हैं, और उस आपको कह दिया जाएगा कि नहीं वो पूरी तरह से लीगल है, आप जाइए। तो वैसा नहीं, आप उसकी फिर भी जांच करने के लिए किसी एडवोकेट को पकड़िए, या किसी सक्षम जो अधिकारी होगा, जो पुराना वसई विरार में रहता होगा, उस अधिकारी, उस व्यक्ति से आप मिलिए और जांच लीजिए, उसके बाद ही अपना जमा पूंजी वहां पर निवेश करिए। मैं संतोष शर्मा। लास्ट एक बार, जैसे सर ने बताया ना, ओसी और सीसी ये जो देख के लोग खरीदते हैं, ये डुप्लीकेट, यहाँ से साइन, मोहर और सिग्नेचर सब डुप्लीकेट है, सब धोखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वसई विरार में सारी चीजें फ्रॉड हो रही है। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए आपको सतर्क जरूर होना होगा। मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।